वंदे मातरम का खोया हुआ सम्मान फिर से बहाल कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि संविधान लागू होने के 75 साल के बाद ही सही, लेकिन वंदे मातरम का सम्मान फिर से बहाल कर दिया गया है। अब पूरा का पूरा जो 6 अंतरे का वंदे मातरम है वो गाया जाएगा, स्कूलों में प्रतिदिन गाया जाएगा। वंदे मातरम गाने का समय निर्धारित कर दिया गया है कि 3 मिनट और 10 सेकंड में गाया जाएगा। वंदे मातरम की धुन निश्चित कर दी गई है। वंदे मातरम गाते समय सब लोग खड़े होकर गाएंगे। प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जहां जनगण मन और वंदे मातरम दोनों गाना हो तो कार्यक्रम के शुरुआत में वंदे मातरम गाया जाएगा और कार्यक्रम के समापन पे जनगण मन गाया जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक था। पूरा का पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय से हुआ था। जो पहला भारतीय झंडा डिजाइन किया गया था उसमें भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजलें लिखी जा रही थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक हो रहा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब उनको फांसी दी जाती थी, उस फांसी के पहले वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते थे। और जब अंग्रेजों ने यहाँ गॉड सेव क्वीन नाम का नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश की, उसी के विरोध में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा और पूरे देश में वंदे मातरम गाया गया। केवल वर्तमान भारत में नहीं, लाहौर में, कराची में, सिंध में, ढाका में, चटगांव में, हर जगह वंदे मातरम गाया जाता था। लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण के चलते हुए वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया था कि पूरा का पूरा चूंकि आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ है, इसलिए जनगण मन और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन वंदे मातरम के साथ धोखा किया गया। 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाया, उसमें जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बनाया कि जनगण मन इतने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये धुन होगी, जनगण मन सब लोग खड़े होकर गाएंगे, जनगण मन का कोई अपमान नहीं करेगा, जो जनगण मन का अपमान करेगा उसको 3 साल सजा होगी। पूरा प्रोटोकॉल बना दिया 1971 के नेशनल ऑनर एक्ट में। लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ, कोई 2 मिनट में वंदे मातरम गा रहा था, कोई 3 मिनट में वंदे मातरम गा रहा था, कोई आधा वंदे मातरम गा रहा था, कोई पूरा वंदे मातरम गा रहा था, कोई किसी धुन में वंदे मातरम गा रहा था। सबकी धुन भी अलग अलग थी। कोई प्रोटोकॉल निर्धारित नहीं हुआ, इसलिए वंदे मातरम का लोग अपमान भी करने लग गए। कई बार ऐसे भी देखा गया सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाकी लोग खड़े होकर वंदे मातरम गा रहे हैं, कुछ लोग बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसके लिए प्रोटोकॉल नहीं बनाया था। अब गृह मंत्रालय ने प्रोटोकॉल जारी कर दिया है और प्रोटोकॉल में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो वंदे मातरम का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। स्कूलों में प्रतिदिन वंदे मातरम गाया जाए। जितने भी सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे वहाँ विधायक जा रहे हैं या सांसद जा रहे हैं या मंत्री जा रहे हैं या राज्यपाल आ रहे हैं या मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ भी उसको वंदे मातरम गाया जाए। ये मुझे लगता है जो भूल हुई थी उस भूल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका था। इसलिए मैं वर्तमान सरकार को, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी को और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भूले देर से ही सही लेकिन वंदे मातरम के ऊपर निर्णय लिया। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि वंदे मातरम को वो सम्मान दिया जाए जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे। 2017 से अभी लगभग 9 साल से मैं इसके लिए लड़ रहा था, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि वंदे मातरम का वो सम्मान बहाल हो गया है। अब केवल एक काम रह गया है कि नेशनल ऑनर एक्ट में संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल तो बन गया, लेकिन जो लोग प्रोटोकॉल नहीं मानेंगे उनको सजा का प्रावधान नहीं हुआ। सजा का प्रावधान तभी होगा जहां 1971 का नेशनल ऑनर एक्ट है, वहां पे जनगण मन के साथ साथ वंदे मातरम को भी जोड़ दिया जाए, जिससे कि जो वंदे मातरम का अपमान करे, जो वंदे मातरम पूरा न गाएं, जो वंदे मातरम गाते समय खड़े न हो या और भी किसी तरीके से अपमान करें, उनको भी वही सजा मिले जो जनगण मन न गाने पे होती है, जनगण मन का अपमान करने पे होती है। ये बहुत ही आवश्यक था। राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी, राष्ट्रभक्ति की भावना जगेगी, बच्चों में संस्कार जन्म होगा। प्रतिदिन वंदे मातरम गाएंगे, प्रतिदिन लगातार रेगुलर वंदे मातरम गाएंगे तो उनके मन में राष्ट्र के प्रति एक समर्पण पैदा होगा। अलगाववाद, कट्टरवाद की भावना कम होगी, जिहाद, मजहबी उन्माद की भावना कम होगी, क्योंकि प्रतिदिन राष्ट्र वंदना करने से धीरे धीरे करके वो आचरण डेवलप हो जाता है, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगती है। जापान में कोई गद्दार नहीं है, जासूस नहीं है, मक्कार नहीं है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा रखा गया है जिससे वहाँ राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो चुकी है पूरी तरीके से। भारत में अभी भी थोड़ी अराजकता है, उसका तरीका यही है, प्रार्थना बदली जाए, प्रतिदिन वंदे मातरम किया जाए और साथ ही साथ गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था को भी भारत में लागू किया जाए। मैं आशा करता हूं जैसे वंदे मातरम को पूरा सम्मान मिल गया है, बहुत जल्दी भारत में मुगलों का मदरसा बंद होगा, अंग्रेजों का कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी बंद होगा और भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू होगी। जिन देशों ने हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा को अपनाया है वहाँ शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है।
चीन देख लीजिए, जापान देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, ये सभी देशों में हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया है। स्किल बेस्ड हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको अपना लिया है। वहाँ खुशहाली है। हमारे देश में जो थोड़ी अराजकता है उसका समाधान यही है कि मुगलों का मदरसा बंद कर दिया जाए, अंग्रेज़ों का मॉन्टेसरी मिशनरी बंद कर दिया जाए और भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था को लागू किया जाए।